स्वागत है मित्रों आपका एजुकेशन कैप्सूल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो हमारे आधुनिक इतिहास मध्यकालीन इतिहास से संबंधित होंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं, बैक टू बैक देखेंगे। तो देखिए इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, हमने ऑप्शंस नहीं लिए हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, ये कौन थे? तो ये चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं। ठीक है, भूदान आंदोलन जो है ये किसने आरंभ किया? तो ये विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के जनक कहे जाते हैं, ये आरंभ किया। और भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ था। और ये पारित कब हुआ था? तो ये भी 1942 में ही पारित हुआ था। ठीक है, और अखिल भारतीय किसान महासभा की स्थापना कब की गई? तो ये 1936 में की गई थी। ठीक है, और ग्रांड ट्रंक सड़क, ठीक है ना, ये ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? शेरशाह सूरी ने बनवाई। और ये किन शहरों को जोड़ती है? तो कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। बलबन ने क्या? लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। ठीक है ना, और कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन माने जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य के महल के जो अवशेष मिले हैं वह कुम्हार पटना में मिले हुए हैं। पटना में एक जगह है कुम्हार, वहां पे है। ठीक है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया? तो वह राणा कुंभा है। और सैयद अहमद खां ये अलीगढ़ आंदोलन के लिए प्रणेता हैं या जनक कहे जाते हैं इनको, जिन्होंने चलाया था। ठीक है, और मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? तो यह 7 भागों में विभक्त था। ठीक है, और काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो कहे जाते हैं वो कौन है? रामप्रसाद बिस्मिल हैं। और एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये लाला लाजपत राय थे। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू थी। ठीक है, और किसे जाट का प्लेटो यानी अफलातून कहा गया है? तो सूरजमल को कहा गया है। और राजेंद्र प्रसाद जो है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और ये भी कब? 1947 में। ठीक है, गुप्तकालीन स्वर्ण के सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो रुपयक कहा गया है इसको। ठीक है, और महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? तो आपको पहले से भी पता होगा, ये कई बार आपने देखा भी होगा क्वेश्चनों में या प्रश्नों में, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, और तराइन की पहली लड़ाई जो लड़ी गई थी वो कब? 1191 में लड़ी गई थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। कनिष्क जो राजभय थे वह चरक थे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या है? तो नरेंद्र नाथ दत्त। कनिष्क की राजधानी क्या थी? तो वो पुरुषपुर है। ठीक है, और सिकंदर के समय मगध पर किसका शासन था? तो वह घनानंद का शासक था। ठीक है, और मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? तो बैरकपुर में उसने विद्रोह किया था मंगल पांडे ने। और भारत में गुलाम वंश का संस्थापक जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है गुलाम वंश के शासक। और अकबर अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो था वो अकबर के दरबार में था। महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि दर्शाता है? तो वह पल्लवों की। और भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंधित हुई? तो यह 1829 में प्रतिबंधित हुई थी। और लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली? तो ययाति केसरी ने डाली है। और दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद जो है एडवर्ड लुटियंस है। ठीक है, इन्होंने इसको डिजाइन किया था। ठीक है, किस गवर्नर जनरल ने व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया। और मालती माधव के लेखक कौन है? तो भवभूति हैं। और सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो वो राजस्थान में है। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया है। और वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ? तो इब्राहिम लोदी पराजित हुआ था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। फाहवान जो निवासी था वो चीन का था। ठीक है, और 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ काला पानी की सजा दी गई थी या निर्वासित किया गया था? तो वो रंगून में किया गया था। चरक संहिता नामक की पुस्तक जो है वो चिकित्सा से संबंधित है। मोहनजोदड़ो जो है स्थित है वो सिंध में है जो पाकिस्तान में है इस वक्त। और स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी जी हैं। और 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था सिपाहियों द्वारा जो बंदूकों में चब्रुद्दी युक्त कारतूस का प्रयोग था। ठीक है, और गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वो करते थे लक्ष्मण सेन की। और पाटलिपुत्र नगर का संस्थापक कौन थे? तो ये उदयन थे। ठीक है, अस्तोमा सदगमय कहाँ से लिया गया? तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। और सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो ये आपको याद होगा सिंगापुर में की थी। और किसने तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया? तो वो आदित्य ने करवाया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।